हाय स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। तो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल देवाशीष ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो का अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। साथ ही स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यस, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि इसमें ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व्ड हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स इस सिस्टम में इन्वॉल्व्ड हैं, पहले ये पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है नॉस्ट्रिल, सेकंड है नेजल पैसेज, ये नेजल नोज से ही बना हुआ है। थर्ड है फेरिंग्स, ये फेरिंग्स ट्यूब है जिसमें फूड पाइप एंड विंड पाइप दोनों के मतलब फूड एंड एयर के आने जाने का जो रास्ता है। फोर्थ है लैरिंग्स, जिसका दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स, जहां से हम लोगों की आवाजें निकलती है। चलिए, फिफ्थ है विंड पाइप और इसका दूसरा नाम है ट्रैकिया। सिक्स्थ है ब्रोंकस और इसका प्लूरल फॉर्म हो गया ब्रोंकाई। सेवेंथ है ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली, लंग्स, डायफ्राम, रिब्स, जो 12 पेयर्स में होते हैं। तो ये है डायग्राम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। यस, तो इसके हम लोग लेवलिंग कर लेते हैं कि किस पार्ट को किस नाम से जानते हैं। तो ये जो आप ऊपर वाले पोर्शन को देख रहे हैं, ये है नॉस्ट्रिल, ये है नॉस्ट्रिल। अब इसके अंदर से ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये है नेजल पैसेज। नेजल पैसेज, ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये है माउथ। क्या है ये? माउथ। आगे ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं, इस ट्यूब से क्या होगा, फूड एंड एयर दोनों ही पास होता है। तो इसका नाम है फेरिंग्स। क्या नाम है? फेरिंग्स। ये कॉमन ट्यूब है एयर एंड फूड के लिए। अब ये जो ट्यूब है वो आगे डिवाइड हो जाएगा। एक जो फूड पाइप जो स्टमक की तरफ जाएगा और एक जो लंग्स की तरफ जाएगा। तो जो लंग्स की तरफ आएगा, तो ये जो आप स्वेलिंग पार्ट देख रहे हैं, ये है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स, जिसको लैरिंक्स भी बोलते हैं। अब ये जो लैरिंक्स है, ये किस पार्ट में आएगा? अब ये विंड पाइप। यस, विंड पाइप नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें से सिर्फ विंड ही जाएगा, हवा। यस, तो ये क्या है? ये ट्यूब जो आप देख रहे हैं, इसको कहेंगे विंड पाइप, जिसका दूसरा नाम है ट्रैकिया। अब ये जो विंड पाइप है वो कार्टिलेजिनस रिंग से बना होता है, मीन्स कार्टिलेज का ही बना हुआ है, लेकिन रिंग लाइक स्ट्रक्चर है।
ये देखिए रिंग लाइक स्ट्रक्चर से ये बना हुआ है। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर से इसलिए बना हुआ है ताकि इन द अब्सेंस ऑफ एयर ये कोलैप्स, सिकुड़े नहीं और आसानी से हवा आ जा सके। तो कार्टिलेज से बनने का क्या कारण है? ये विंड पाइप जो है वो कोलैप्स न करे जब हवा नहीं भी प्रेजेंट है। ये जो ट्रैकिया है वो ट्रैकिया आगे जाके दो ट्यूब में डिवाइड हो जाएगा। यस, ट्रैकिया आगे जाके दो ट्यूब में डिवाइड हो जाएगा और हर एक ट्यूब को कहेंगे ब्रोंकस। यस, एक ट्यूब इधर आ गया, एक ट्यूब इधर आ गया, तो हर एक ट्यूब को क्या बोलेंगे? ब्रोंकस। ब्रोंकस। और दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। यस, उसका प्लुरल फॉर्म हो गया। अब ये देखिए, ये जो ब्रोंकस, यदि हम इस साइड का बात करें या फिर इस साइड पे आ जाएं, तो ये ब्रोंकस जो है वो आगे जाके फिर से डिवाइड हो गया है। डिवाइड और फिर डिवाइड, तो क्या कहेंगे? इस ट्यूब का क्या नाम देंगे हम लोग? यस, ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं ब्रांच लाइक है, ये है ब्रोंकियोल। क्या है ये? ब्रोंकियोल। तो देखिए, ये विंड पाइप आगे जाके दो ट्यूब में डिवाइड हो गया, हर एक का नाम ब्रोंकस। आगे जाके ये बहुत सारे ये ब्रांच में डिवाइड हो गए, उसको कहेंगे ब्रोंकियोल। फाइनली ये देखिए, ये लास्ट में जो बलून लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जो खत्म हो रहा है, इसी का नाम है एल्वियोली। क्या नाम है? एल्वियोली, यूनिट ऑफ लंग। यस, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग इज कॉल्ड एल्वियोली। यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर जहां पे खत्म हो रहा है उसको क्या कहेंगे हम लोग? एल्वियोली। तो ये लंग्स का दो पार्ट है, एक इधर है और एक इधर है, क्या कहेंगे इसको? लंग। ये जो आप देख रहे हैं ये है डायफ्राम। क्या है ये? डायफ्राम। एक्चुअली ये लंग से कनेक्टेड रहता है। दैट मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि बेस है। लंग्स जो है वो स्टे करता है कहाँ पे? इस डायफ्राम पे। तो डायफ्राम के मूवमेंट पर भी लंग्स का मूवमेंट होता है। तो ये क्या है? ये है डायफ्राम। यस, जी साइलेंट रहता है, जी इज साइलेंट। ओके, तो अब ये डायफ्राम देख लिए, लंग्स देख लिए। अच्छा, ये देखिए, एक्चुअली में दो लंग्स के बीच में हार्ट का पोजीशन है, बट हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में हार्ट का काम नहीं है, बट ये लोकेशन सिर्फ बता रहे हैं कि हार्ट का पोजीशन जो है वो एक्चुअली में रहता क्या है? दोनों लंग्स के बीच में। यस, और लेफ्ट और राइट के बारे में आप समझ गए होंगे। इसको हम लोग लेफ्ट वाला पार्ट कहते हैं और ये मेरा राइट वाला पार्ट हो गया। नो कंफ्यूजन? ओके, एक बार ये जो फूड पाइप और विंड पाइप के बीच का ये जो आप जगह देख रहे हैं, यस, ये रेड वाला पोर्शन, एक्चुअली में ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको कहते हैं एपिग्लोटिस। यस, एपिग्लोटिस। क्या फंक्शन है एपिग्लोटिस का? ड्यूरिंग ईटिंग, जब खा रहे होते हैं तो उसमें से फूड पार्टिकल्स जो है वो इसमें इस विंड पाइप में इंटर न करें। यस, खाने के दौरान विंड पाइप में फूड पार्टिकल का एंट्री नहीं हो, इसलिए ये एपिग्लोटिस यहाँ पे प्रेजेंट रहता है।
तो दैट मीन्स एपिग्लोटिस का फंक्शन हो गया है कि फूड पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करना है इस विंड पाइप में जाने के लिए, और ये यदि एपिग्लोटिस नहीं होता तो फूड पार्टिकल्स के जाने का चांसेस बढ़ जाता। तो एपिग्लोटिस के कारण फूड पार्टिकल्स जो है विंड पाइप में नहीं जाएंगे। क्लियर? एक बार फिर से इस डायग्राम को रिपीट करते ऊपर से, ये जो नॉस्ट्रिल है तो इस नॉस्ट्रिल के थ्रू से क्या आएगा? एयर आएगा। यस, इस नॉस्ट्रिल के थ्रू से क्या आएगा? एयर आएगा। तो नोज में क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस एंड हेयर। क्या काम है? म्यूकस जो है वो एयर के पॉल्यूटेड पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, एंड हेयर जो नोज में प्रेजेंट है वो बड़े बड़े पार्टिकल्स को अंदर नहीं आने देंगे। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द जो अनयूजफुल पार्टिकल्स है उसका एब्जॉर्प्शन नोस्ट्रिल पे हो जाता है। नोस्ट्रिल का मतलब हो गया कि जो नोज पे जो दो होल है उसी को कहते हैं नोस्ट्रिल, और आगे में ये तो नोजल पैसेज हो गया। क्लियर? तो क्या बताएं? नोज में म्यूकस एंड हेयर प्रेजेंट है, जो पार्टिकल्स ऑफ एयर, जो पॉल्यूटेड पार्टिकल्स है उसको वहां पे ट्रैपिंग कर लेना है, उसके बाद ये एयर को अंदर आने देते हैं। तो ये एयर तो इधर जाएंगे, बट ये स्टमक यहाँ पे भरा हुआ रहता है, दैट इज वाई ये एयर आगे न जाके ये एयर इधर से ही, क्योंकि ये तो खाली जगह है। अब एयर जो है वो इससे पास होके ये देखिए दो ब्रांच में डिवाइड हो गए, इन लोग पहुंच जाएंगे, और यहां पर ये जो एल्वियोली है यहां पे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होता है, और जब ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होता है तो वो ब्लड कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। दैट मीन्स यहां से ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में और वहां से CO2 इस एल्वियोली में, और फिर ये एल्वियोली से होते हुए वापस CO2 बाहर। तो यही प्रोसेस होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन।